क्रिस्पी पिकल सैंडविचेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं सौरभ और चलिए बनाते हैं एक बहुत बढ़िया चीज़ जो कि बहुत आसान है और दिखने में बहुत ही बढ़िया है और खाने में तो उससे भी बढ़िया है। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं इस रेसिपी के लिए। लेकिन इससे पहले नाम तो बता दूं आपको, इसका नाम है क्रिस्पी पिकल सैंडविचेस। जी हाँ, हम एक सैंडविच बनाएंगे जिसका टेक्सचर क्रिस्पी भी होगा। अब चलिए देखते हैं कैसे वो क्रिस्पी होगा, लेकिन सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, सैंडविच बन रही है तो हम ब्रेड का इस्तेमाल तो करेंगे ही। तो मैंने यहाँ पर स्लाइस ब्रेड ले लिए हैं। ब्रेड के साथ ही साथ हम कुछ ऑलिव्स यूज़ करेंगे, ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स, आइसबर्ग लेटिस, ऑयल, ब्रेड क्रम्स, मैदा, स्लाइस किए हुए प्याज, मेयोनीज, स्लाइस किए हुए टमाटर, ड्राइड हर्ब्स, पिकल्ड गर्किन्स, टबास्को, काली मिर्च का पाउडर, नमक, चीज़ स्लाइसेस। तो ये थे बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स, बड़े आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स जिससे हम हमारी सैंडविच बनाएंगे, क्रिस्पी सैंडविचेस। तो सबसे पहले ये एक बोल ले लिया मैंने, एक प्लेट ले ली। ये जो प्लेट है इस पर मैं ये ब्रेड क्रम्स जो हैं ये फैला देता हूँ। अच्छा, ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये रेडीमेड ब्रेड क्रम्स है। आप चाहें तो फ्रेश भी बना सकते हैं घर में, लेकिन अगर आसानी से मिलती हो और आप बहुत जल्दी में हो तो ये ब्रेड क्रम्स लें, ये बहुत अच्छी होती है और आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। तो ये ले लिया ब्रेड क्रम्स। अब एक बोल में ज़रा सा मैदा ले लेते हैं और इस मैदे से हम एक घोल तैयार करेंगे जो ना ज़्यादा थिक होगा और ना ज़्यादा स्मूथ होगा। इसमें हम हर्ब्स डाल देंगे, ड्राइड हर्ब्स। वैसे ये मिक्स्ड ड्राइड हर्ब्स हैं, आपको जैसा फ्लेवर पसंद हो, जिस हर्ब्स का फ्लेवर पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने मिक्स्ड ली है क्योंकि इसमें सारा मज़ा होता है। इसके साथ डालेंगे हम सॉल्ट, इसमें नमक डाल देते हैं, काली मिर्च का पाउडर। और अब इन सब चीज़ों को, ये जो हर्ब्स हैं, मैदा है, सॉल्ट, पेपर, इसको हम पानी के साथ मिलाएंगे और एक घोल तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर अब हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा स्मूथ है, यानी कि ना ज़्यादा थिक है और ना ही ये ज़्यादा पतला है। एकदम सही कंसिस्टेंसी है इसकी, एकदम सही कंसिस्टेंसी है इसकी। बस अब कुछ नहीं करना है। ये जो बैटर है इसमें हमको ये ऑलिव्स या गर्किन्स डाल के और इस ब्रेड क्रम से कोट कर लेना है। ये जो बैटर हम लगाएंगे इससे ये ब्रेड क्रम्स आसानी से चिपक जाएंगे ऑलिव्स के ऊपर, गर्किन्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले ये जो गर्किन्स हैं इनको हम आधा काट लेते हैं तो ये और अच्छे से क्रिस्प फ्राई होंगे। चलिए, ये हमने किया किनारे। ये गर्किन्स काट लेंगे हम और उसके बाद इसको बैटर में कोट करके और फिर क्रम्स से कोट करेंगे। तो ये गर्किन्स इस तरह से आधा काट लेंगे। कई बार क्या होता है, मार्केट में जो पिकल्ड गर्किन्स मिलते हैं वो कभी कभार कॉकटेल साइज़ के होते हैं, जो कि ये हैं मेरे पास, और कभी कभार वो बड़े साइज़ के होते हैं। तो मेरे पास कॉकटेल साइज़ के हैं तो मैं उन्हें हाफ़ कर ले रहा हूँ। आपको अगर बड़े मिले तो उन्हें स्लाइस कर लीजिए। ये सारे हो गए। तो चलिए ले लेते हैं ये क्रम्स और ये बैटर। ये गर्किन्स इस तरफ हमारे कटे हुए, ऑलिव्स दोनों तैयार, और यहाँ पर ऑयल भी तैयार, बढ़िया गरम एकदम। बस अब कुछ नहीं करना है, ये तीनों चीज़ें इसमें इस तरह से डाल ली और अच्छे तरीके से इसे कोट कर लिया। आप देख सकते हैं कि मैं एक फोक की मदद से इन चीज़ों को बैटर में से निकाल के क्रम में डाल रहा हूँ। ये एक बड़ा आसान तरीका है जिससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होते और काम जल्दी हो जाता है एकदम फटाफट। तो ये डाल दिया, उसके बाद इन्हें कोट कर लेना है इस तरह से, और कोट करके और फिर हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। अच्छा, जब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इन्हें जब कोट किया हुआ है तो ये कहीं पर क्रम्स लगा है और कहीं पर नहीं लगा है। आप चिंता ना करें, बस ऐसे ही इसको कोट कर लें
कहीं कम कहीं ज़्यादा, और बस गर्मा गर्म तेल में इस तरह से डीप फ्राई कर लें। इसी तरह से हम बाकी के जो गherkins हैं और ऑलिव्स हैं उनको भी डीप फ्राई कर लेंगे। चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बढ़िया क्रिस्प हो गए हैं, एकदम करारे। इन्हें एक किचन टॉवल पे या टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं ताकि ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाए, और बाकी के हम जल्दी जल्दी फ्राई कर लेते हैं। जब तक हम ये चीज़ें, ये ऑलिव्स, ग्रीन, ब्लैक, ये गherkins, जब तक हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं, हम साथ ही साथ ये जो ब्रेड है इन्हें इस तवे पर डाल लेंगे। बस ब्रेड डायरेक्टली तवे पर, कोई घी नहीं लगाना है, बटर नहीं लगाना है, कोई ऑयल नहीं लगाना है, इसको इसी तरह से टोस्ट कर लेना है। तो ये रहे हमारे क्रिस्पी पिकल्स तैयार। बढ़िया पिकल्स, गherkins, ऑलिव्स, ब्लैक, ग्रीन दोनों। और इस तरफ जो ये ब्रेड रखे थे टोस्ट होने के लिए, आप देख सकते हैं बढ़िया गोल्डन हो गए और साथ ही साथ एकदम क्रिस्प भी हो गए हैं। तो चलिए असेंबल करते हैं ये जो सैंडविच है उसको। इसके लिए एक अलग से छोटा सा एक स्प्रेड बना लेते हैं, ज़रा सा मेयोनेज़, और उसमें बस ज़रा सा टबास्को, बस इसे मिलाकर और इसे टोस्ट पर हम लगा लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ ये जो टबास्को और मेयोनेज़ का मिक्सचर है इसे हम लगा लेते हैं। ये लगाने के बाद इस पर हम आइसबर्ग लेटिस लगाएंगे, बढ़िया ताज़ी क्रिस्प आइसबर्ग लेटिस, इस तरह से। बस अब ये जो पिकल्स हमने फ्राई किए हैं, गherkins, ऑलिव्स, इसे हम लगा देंगे अपने हिसाब से ऑल्टरनेटली, इस तरह से। और इस पर ये जो टमाटर के स्लाइसेस हैं वो लगा लेते हैं कुछ, और इसी तरह से प्याज के जो स्लाइसेस हैं वो लगा लेते हैं, इस तरह से। ज़रा सा इसके ऊपर नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, जो काली मिर्च का पाउडर। चलिए सॉल्ट पेपर डाल लिया हमने। अब इस पे आखिर में ये जो स्लाइस्ड चीज़ है उसे तुरंत जल्दी से इस तरह से खोल कर और इसे भी लगा लेते हैं। तो ये आ गया चीज़। ये हो गई हमारी सैंडविच तैयार। बस इसे अब काटना है और सर्व करना है। चलिए इन सब चीज़ों को तुरंत हटा देते हैं साइड में, और ये सैंडविच जो है इसे इस तरह से काट के टूथपिक्स लगा देते हैं हम यहाँ पर, ताकि जो दोनों ब्रेड्स हैं आपस में जुड़े रहें और साथ ही साथ बीच की स्टफिंग जो है वो बाहर ना आए। ये लग गई टूथपिक। तो बस इसे अब सर्व करना है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं एक अच्छे से प्लेटर पे। ये बढ़िया सा प्लेटर, और इस तरह से इसे तो ये तैयार है क्रिस्पी पिकल सैंडविचेस। इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो जनरली सैंडविचेस में यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ अलग तरह से यूज़ किए हैं बहुत बढ़िया बनाने के लिए।